साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम थोड़ा आपके साथ चर्चा करेंगे और इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि कल पूर्णिमा थी और उस पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो तथागत ने भिक्षु संघ की स्थापना की थी वो स्थापना का दिन भी था और इसलिए महिलाओं के बारे में जो कुछ इतिहास के अंदर में कुछ वर्णित है अच्छी बातें, उस पर मैं खासतौर से धम्मों के संबंध में आपके समक्ष लाइव हूँ, तो कृपया आप ध्यान से सुनने का कष्ट करेंगे। तो थेरी गाथा, एक्चुअल में थेरी गाथा के संबंध में मैं बात करूँगा। और थेरिया जो थी ये त्रिपिटक के अंदर में इनके बारे में विश्लेषण आता है। तो प्राचीन पाली के जो ग्रंथ है, त्रिपिटक है, उस त्रिपिटक के अंदर में खुद्दक निकाय का जो भाग है उसके अंदर में सुत्त पिटक है और सुत्त पिटक के 5 भागों में से एक भाग थेरी गाथा भी है। उसमें थेर गाथा भी है और थेरी गाथा भी है। तो थेरी गाथा मतलब जो भिक्षुनी संघ थी उनके द्वारा कही गई गाथा है। तो थेरी यानी किस प्रकार थी कि वो अरहंत थी। अरहंत, वो सामान्य भिक्षुआ नहीं थी, अरहंत थी। और इसमें करीबन 73 थेरियों का वर्णन आता है और वो 522 श्लोकों के अंदर में संकलित है। और ये शुद्ध पाली भाषा में है। हालांकि वर्तमान में उसका हिंदी भी रूपांतरण है, मराठी भी रूपांतरण है, अन्य तरीके से रूपांतरण है। तो इसमें किस प्रकार उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, किस प्रकार वो तथागत के शरण में गई और कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आता है। इसमें प्रसिद्ध है पटाचारा की कहानी, जो कि बाबा साहब के बुद्धाइडिस धम्मा के अंदर भी लिया है। किसा गौतमी, इनकी कहानी, आम्रपाली की कहानी, सुमेधा थेरी की कहानी, संगमित्र थेरी की कहानी, ये कहानियाँ बड़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। पटाचारा की कहानी तो एकदम दिल को छूने वाली है, क्योंकि पटाचारा के बच्चे पति और माता पिता की मृत्यु के कारण वो एकदम विक्षिप्त हो गई थी। तो तथागत के शरण में जाने से तथागत ने शरीर की अनित्यता पर बात उसको समझाई और उसको समझाने में तथागत कामयाब हुई कि ये घटना तेरे साथ ही नहीं घटी है, तेरा भी शरीर है, ये एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ जन्म है तो मृत्यु है, इसलिए इस बात को मान ले। और पटाचारा ने उस बात को समझ लिया, जान लिया और वो विक्षिप्तता से बाहर आ गई। उसकी चित्त की शुद्धि हुई, कलुषित जो उसका चित्त था वो अच्छा हुआ। कहने का मतलब ये है कि पटाचारा की कहानी या किसा गौतमी या ये थेरी गाथाएं जो है, ये गाथाएं
अरहंत भिक्षुणियों की गाथा है। लेकिन हम इतिहास के अंदर में देखते हैं कि महिलाओं के प्रति जो साहित्य लिखने वाले लोग हैं उन्होंने खास तौर से उनको अलग तरीके से टारगेटेड किया है। अगर इतिहास के अंदर देखें तो आधुनिक विज्ञान भी ये मानने को तैयार है कि जो रिसर्च और खोज जो हुई है, तो पहले जो अग्नि, पशु और कृषि, ये तीन चीज बेसिक चीजें, इसको शोध करने का काम ये महिलाओं के द्वारा किया गया। क्योंकि खाना बनाना महिलाओं का काम था, बच्चों को पालना महिलाओं का काम था, भोजन ग्रहण करना महिलाओं का काम था। भोजन मतलब घर की इसकी आवश्यकता पूरी करना। तो वो एक मातृत्व शक्ति वाली थी, तो उनको कृषि का कैसे ही किया जाए, उसका सिस्टम कैसे स्थापित किया गया जाए, ये महिलाओं ने किया। पशुओं को लाके पालना मतलब जंगली जानवरों को, जंगली जानवरों को पालतू जानवर बनाने का काम भी महिलाओं के द्वारा हुआ है। और अग्नि जो कि भोजन को पका कर बनाना, ये महिलाओं के द्वारा। और ये एक शोध थे शुरुआत के समय के, जब सभ्यता विकसित हो रही थी तब। तो जो महिला है बड़ी सोच की रही, वैज्ञानिक विचारधारा की रही। कालांतर में ऐसा क्या हुआ कि उनको एकदम से निम्न दर्जे में डाल दिया गया। दूसरा कालखंड हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर में बुद्धिज्म एक्चुअल जिस लेवल पे फैला, और बुद्धिज्म को जो फैलाने वाले लोग थे, जो मानने वाले लोग थे, वो कहाँ से और कैसे शूद्र और अतिशूद्र बन गए। और शूद्रों के अंदर में कोई पुरुष ही नहीं है, बल्कि उन महिलाओं को भी रखा कि जो वैज्ञानिक थी, जो ज्ञानवान थी और जो प्रचार प्रसार कर रही थी। तो ये जो वैज्ञानिक महिलाएं थी जिन्होंने बहुत बड़े रिसर्च किए थे, या जो बुद्धिस्ट लोग थे, कालांतर में क्या हुआ कि ये दोनों में जो एक ईश्वर को मानने वाले लोग थे और एक प्रकृति को मानने वाले लोग थे, ईश्वर को मानने वाले और प्रकृति को मानने वाले में आपस में द्वंद्व पैदा हो गया, झगड़ा पैदा हुआ। तो जो ईश्वर को मानने वाले लोग थे, इन्होंने कहा कि भाई ये पूरी पृथ्वी ईश्वर ने बनाई है, परमात्मा ने बनाई है। तो ईश्वर और परमात्मा इनका प्यारा सब्जेक्ट हो गया। और परमात्मा और ईश्वर में जो पंडा, पुरोहित, पादरी या जो इस प्रकार के धर्मांध लोग थे, उनको एक्चुअल में अपना वर्चस्व बना के रखना था। तो ये वर्चस्व बनाने की लड़ाई प्रारंभ हुई। तो जहाँ प्रकृति पूजक है, ईश्वर पूजक है, इन दोनों में लड़ाई शुरू हुई। और ये लड़ाई का कारण ये हुआ कि वर्ल्ड दो प्रकार के विचारधाराओं में बटा, दो प्रकार की विचारधाराओं में बटा। और इन विचारधाराओं के अंदर से शोध प्रारंभ हुए। तो विश्व के अंदर में जो क्रांतिकारी घटना हुई, वो हुई तथागत सम्यक संबुद्ध को ज्ञान प्राप्त होना। ये विश्व के लिए बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना है कि तथागत को संबोधि प्राप्त होना इतनी बड़ी क्रांतिकारी घटना है। इस घटना ने पूरे विश्व का भूगोल और इतिहास को ही चेंज कर दिया। पूरे विश्व के भूगोल और इतिहास को चेंज करने का काम अगर किसी ने किया तो इन घटनाओं ने किया। इन घटनाओं ने किस तरीके से किया, ये समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तथागत ने कहा कि ये जो विश्व है, ये जो प्रकृति है, ये किसी ने निर्माण नहीं की है, इसका विकास हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए कि जन्म अगर है तो जन्म के कारण है, जन्म अगर है तो जन्म के कारण है, और जन्म है तो मृत्यु है। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ही ये है कि बार बार शरीर की उत्पत्ति होना। अब इस
बात को समझने के लिए तथागत के उस व्यापक दृष्टिकोण की तरफ जाना होगा। तथागत के उस व्यापक दृष्टिकोण को समझना होगा। तथागत दो प्रकार के एरियाज के बारे में बात करते हैं। एक निब्बान वाले एरिया के बारे में बात करते हैं और एक ये अपने जन्म मृत्यु वाले एरिया के बारे में बात करते हैं। तो रास्ता कहाँ से होकर जाएगा? रास्ते के लिए क्या? तो तथागत ने पहली बार विश्व को एक पाथ दिया। तथागत ने कहा मैं मार्गदाता हूं। तथागत ने कहा मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। मैं तुम्हारी मुक्ति नहीं करूंगा लेकिन तुम्हें मार्ग दूंगा। मार्ग देने का मतलब यह है कि तुम्हें मार्ग मैं दूंगा और उस मार्ग पे चल के तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। चलना तुम्हें, मार्ग मैं बताऊंगा। क्योंकि मार्ग का व्याख्यान तथागत ने किस तरह किया? क्योंकि तथागत ने खुद पहले सम्यक संबोधि प्राप्त की। तथागत पहले मुक्त हुए और मुक्त होने के बाद में उपदेश कर रहे। आपको ये चीज बहुत गहराई से समझना होगा। आप इस चीज को अगर पकड़ने में कामयाब हो गए तो फिर आपको तथागत का धम्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तथागत ने कहा कि पहले मैं मुक्त हो गया हूं, पहले मैं मुक्त हो गया तब मैं मुक्ति की बात कर रहा हूं। और मुक्त होने के लिए उनको जो प्रोसेस से गुजरना पड़ा वो प्रोसेस बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस है। उनको जो वातावरण मिला वो वातावरण उनके पेरेंट्स, उस समय की जो जनता, उनके सत्कर्म भी उसमें शामिल है। क्योंकि वो गणराज्य की इसमें से आते थे। तो वो जिस तरीके से उन्होंने रिसर्च किए उस समय, कपिल वगैरह जो थे मुनि, ये भी रिसर्चर थे। बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे थे। तो वो रिसर्च ध्यान के माध्यम से कर रहे थे। तो वो ध्यान क्या था? जिस समय लोगों के पास में जो ध्यान की विधियां थी, सारी विधियां तथागत ने उस समय ढूंढ के निकाली और ढूंढ के निकाल के उसका परीक्षण किया कि दुख से मुक्ति का मार्ग कुछ है क्या इसके अंदर में। तो कोई ये कहता था कि ये ऐसा करो तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा करो तो, मतलब अलग अलग तरीके के लोग बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी वो बता नहीं पा रहा था। तो इन्होंने अपना कंसंट्रेशन लगाया। अब तक की जितने लोगों की विधियां थी उससे कुछ उनको डायरेक्शन भी ये मिला कि जैसे थॉमस एडिसन अल्वा कहता है कि भाई ये बल्ब है, इतनी सारी विधियां करके देखी तो इससे रिसर्च नहीं हो रहा है, इससे कोई लाइट प्रकाश नहीं मिल रहा है। ऐसा ही तथागत के लाइफ में हुआ। उन्होंने कहा ये सारे ध्यान कर रहा हूं, इससे कुछ मिल नहीं रहा है। फिर उन्होंने अपना मार्ग ढूंढ के निकाला। उन्होंने देखा कि इंद्रियों को वासना के चक्कर में, इंद्रियों के वासना के चक्कर में ऐसा है कि एक भूखे या एक पागल कुत्ते को मांस खिलाने जैसा है कि उसकी पूर्ति करते रहो लेकिन होते ही नहीं रहे। क्योंकि क्या होता है कि हजारों सौंदर्य के चक्कर में घूम रहे हो, लेकिन इधर सौंदर्य का बढ़िया एंजॉय कर रहे, उधर शरीर बूढ़ा हो रहा है। प्रॉब्लम यह है। तो ये सौंदर्य के माध्यम से हासिल की गई शांति, सुख, ये परमानेंट है नहीं। तो इसको वासना को चारा खिला रहे। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो शरीर को भूखा मार रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, नंगे रह रहे, भूखे रह रहे, कपड़े नहीं पहन रहे, खाना नहीं खा रहे। एक तरह से पीड़ा का मार्ग है, एक तरफ अति का मार्ग है। खूब शराब पी रहे, खूब कुछ भी कर रहे, तो एक दूसरी तरफ दूसरे अति का मार्ग है। तो उन्होंने कहा कि जो मार्ग है, मेरा जो मार्ग है, जो उन्होंने शोध करके निकाला, क्योंकि रिसर्च जिस ब्रेन के माध्यम से करना है उसको सबसे पहले हेल्दी बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस शरीर से आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हो, जिस शरीर से आप कुछ नया शोध करना चाह रहे हो, उसको तंदुरुस्त बनाना तो बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप एक भूमि के अंदर से बहुत फसल निकालना चाह रहे हो। अब उस फसल के उस भूमि के अंदर में कटेले पेड़ पौधे हैं, सुपिक नहीं है, उसकी मशागत नहीं की और आप उसमें से फसल निकालना चाह रहे हो, तो आप फसल नहीं निकाल पाओगे। पहले उसमें से आपको उसको स्वच्छ करना पड़ेगा।
अच्छा, उस भूमि के अंदर में कोई पानी नहीं, बंजरीली भूमि, और तुम उसमें अच्छी फसल निकालना चाहते हो तो भी नहीं निकाल पाओगे। तो फिर क्या, उसको उर्वरा पैदा करनी होगी, उस भूमि को अच्छा बनाना होगा। ऐसे ही शरीर से अगर जो तुम जो अच्छी चीज पाना चाहते हो, अच्छी चीज हासिल करना चाहते हो, उस प्रकार शरीर को बनाना पड़ेगा, उस प्रकार शरीर को बनाना पड़ेगा। तो ये जो मार्ग जो है तथागत का, तो मार्ग क्या है, तो मार्ग, अमार्ग और सन्मार्ग। तो सन्मार्ग का मतलब है कि उस मार्ग पर जाने के लिए उस प्रकार से उस मार्ग को ठीक करना पड़ेगा। तो जब आप अगर गलत मार्ग में, डायरेक्शन में जाओगे तो गलत रिजल्ट आएंगे, है ना। चुपचाप बैठे रहोगे आलसी में तो कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, वो भी उल्टे सीधे रिजल्ट आएंगे। तो फिर क्या है, जागृति, होश। तो ध्यान की अवस्था के अंदर में पहला शोध जो तथागत ने करके निकाला वो है शोध, वो शोध था बोधि, जागृति। जागृति और होश, होश उसी को रह सकता है कि जिसका चित्त स्थिर हो। चित्त स्थिर होना तो ये है कि उसके पहरेदार कौन है चित्त के, चित्त का पहला पहरेदार उसका प्रज्ञा है। प्रज्ञा कब एक्टिव रहती है, प्रज्ञा तब एक्टिव रहती है कि व्यक्ति होश में रहता है। ये सारे साथ साथ चलती है, मतलब सारी चीजें, चित्त, प्रज्ञा, मन, इंद्रिय, विजुअलाइजेशन, विजडम, समाधि, ये सारे एक साथ काम करते हैं। जैसे कि एक इंजन, गाड़ी का चाबी लगाई, सब के सब एक साथ काम करते, ऐसे सारे अंग एक साथ काम करते। मतलब उसी समय आप विजुअलाइजेशन करते हो, उसी समय आपके पास प्रज्ञा भी होती है, उसी समय आपके पास मन है, उसको भी डायरेक्शन देते हो, उसी समय आप अपने इंद्रियों को डायरेक्शन देते हो, और सारी चीज़ों को आप लगाते हो, संगठनात्मक रूप से लगाते हो, और तब उस मार्ग पर आप हमला करते हो और उस मार्ग को पराजित कर देते हो। यह अष्टांगिक मार्ग है, यह अष्टांगिक मार्ग है, और इसकी शोध तथागत ने की है। अष्टांगिक मार्ग तो 8 अंग है, एक साथ काम करते हैं। तो एक साथ काम करने के कारण जो अंदर से बल निर्माण होता है ना, अंदर से जो बल निर्माण होता है, उस बल के कारण, उस ताकत के कारण कौन सा बल निर्माण होता है, स्मृति का बल। स्मृति अंदर से रहती है, होशवान व्यक्ति। प्रज्ञा का बल, इंटेलेक्चुअलिटी होती है, विजडम होता है, गलत को काट के बाहर कर देता है, और ये गलत है, ये नहीं लेना है ना। समाधिष्ट होता है, एकाग्र होता है ना। उसके पास श्रद्धा होती है, उसको फेथ होता है, विश्वास होता है कि ये मुझे प्राप्त होकर रहेगा, है ना। और उसके पास दृढ़ निश्चय होता है कि ये करके रहूंगा। सारी की सारी चीजें एक साथ काम करती, सारी फोर्सेस काम करती है। जब 5 बलों का मिलान हो जाता है तो ये अष्टांगिक मार्ग के अंदर में सारी चीजें आती है। मैं अंदर से आपको वो चीजों को बता रहा हूं कि जो चीज तथागत ने शोध करके निकाली है वो क्या है, वो एक्चुअल में मार्ग के बंधनों को काटने की बात है, मार्ग के बंधनों को तोड़ने की बात है, ताकि आप उस उर्वरा सुपिक भूमि के तरफ एंट्री कर सको। और एंट्री करने के लिए आपको बताया कि ये बोधि अंग है, सारे के सारे बोधि अंग है। बोधि अंग कौन से अंग है, बोध प्राप्त करने के, ज्ञान प्राप्त करने के 7 अलग अलग अंग है। और वो अंग क्या है, स्मृति संबोधि अंग है। स्मृति यानी होशवान रहने का अंग। धम्म विचय संबोध अंग है। धम्म विचय संबोध अंग क्या करता है, धम्म विचय संबोध अंग विश्लेषण करने का काम करता है। धम्म विचय संबोधंग विश्लेषण करने का काम करता है। तो जितना भी कुछ अच्छाई है वो धम्म विचय संबोधंग के कारण है, विश्लेषण के कारण है ना। क्योंकि अगर आपके पास में बोधि अंग नहीं है तो आपके पास विश्लेषण नहीं है, आप गुलाम रहोगे। आपको रिसर्च अगर करना है तो आपके पास बोधि अंग होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। अगर 7 बोधि अंग के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप पहली चीज तो होश में नहीं रहोगे, स्मृतिवान नहीं रहोगे, विश्लेषण नहीं कर पाओगे, तो आप नया रिसर्च नहीं कर पाओगे। तो नया रिसर्च करने के लिए ये बोधि अंग जरूरी है। तो यहाँ पर जो 7 बोधि अंग, बोझंग जो है, इसको बार बार तथागत अपने वचनों के अंदर में उल्लेख करते हैं। जैसे कि त्रिपिटक के अंदर में जो धम्मपद आता है, धम्मपद के अंदर में ये बात आती है ना। और अलग अलग 37 बोधि पक्ष के अंदर में भी 7 बोधि अंग का बड़े पैमाने पे उल्लेख है। तो स्मृति, तो मैं जो बात बोलना चाह रहा कि माइंडफुलनेस जैसे सती पठान लोग करते हैं, महासती पठान करते हैं, मतलब सती यानी जागृति, पठन करना, उसका जागृति को हासिल करना, महासती पठान, महाजागरण करना। तो जागरण, महाजागरण,
तो ये जागरण, महाजागरण वाले शब्द ही ये तथागत के शब्द है। महाजागरण, जागरण वाले शब्द ये तथागत के शब्द है, किसी और के नहीं है ना। जागरण कर रहे हैं हम, महाजागरण कर रहे हैं, है ना। तो ये जागरण किसका है? अपना जागरण करना है। तो धम्म विचय संबोधन के बारे में मैं जो बोल रहा था कि जो विश्लेषणात्मक विश्लेषण करना, किसी चीज का सही और गलत का पता करना, वो ब्रेन के माध्यम से होता है ना। वीर्य संबोधन, उसके बाद में वीर्य, वीर्य का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, कि एक चीज हमको सही पता चल गई कि ये चीज सही है, तो सही चीज जैसे ही हमें पता चल गई तो उस सही चीज को ग्रहण करना और ग्रहण करके उसको हासिल करने के लिए काम करना। फिर प्रीति, प्रीति संबोधन, कि अब सही तो पता चल गई, तो आदमी आलस्य में तो कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर प्रीति उत्पन्न करना है। तो प्यार भी करना है वो चीजों से जो आप करना चाहते हो। अगर आपको जो चीज करना चाहते हो, अच्छी चीज हासिल करना चाहते हो, उसके प्रति आपको प्यार नहीं है, प्रीति नहीं है, तो शायद आप उसमें ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। तो इसलिए प्रीति संबोधन के भी उत्पन्न करना। तो ये चित्त की प्रसन्नता और उल्लास है, ये वो अंदर से आ जाएगा, क्योंकि पूरा चित्त कनेक्टेड है हर अच्छाई के साथ और बुराई के साथ। आप जो उसके अंदर डालोगे वो उससे अंदर से उत्पन्न होगा। तो फिर उसके बाद में आती है शांति, प्रशांति, प्रशब्दि बोलते हैं उसको, है ना, पाली के अंदर प्रशब्दि बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने की विश्रांति है, शांति है ना। एक व्यक्ति वीर्यवान भी है, होशवान भी है, जागृत भी है, और वो गहनतम शांति में भी होता है ना। और वो समाधि के अंदर में भी स्थित होता है, एकाग्रता भी होता है, एकाग्र भी होता है, और उपेक्षा रहित भी होता है। उसके ऊपर उस समय मार का अगर आक्रमण होता है तो वो गलत चीज़ों को नहीं लेता है, अच्छी चीज़ों को अंदर में लेता है, उपेक्षित रहता है, उपेक्षित रहता है। उपेक्षित का मतलब है कि उसको समभाव में रहता है, वो उसकी भावना जो होती है राग द्वेष से, यानी बुराई से मुक्त होकर संभावना रहता, बैलेंस में रहता है। तो ये चित्त की जो दशा है, जो मनोदशा है, इसको ठीक करने के लिए, इनफानिट ज्ञान के लिए 7 बुद्धि अंग की भी बात की गई है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि थेरियों का एक टीम तथागत से जो तैयार किया, जो समूह तैयार किया, उस समूह के अंदर में जो बात इंपॉर्टेंट थी वो थी कि एक ऐसे संघ का निर्माण करना कि वो संघ पूरे धम्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पे कर सके। तो तथागत ने भिक्षु संघ का निर्माण किया, भिक्षुनी संघ का निर्माण किया। तथागत ने भिक्षु संघ का निर्माण किया, भिक्षुनी संघ का निर्माण किया। तथागत ने उपासक संघ का निर्माण किया, उपासिका संघ का भी निर्माण किया। और उसके अंदर में भी जो अरहत भिक्षु थे, अरहत भिक्षुनियाँ थी, वो एक सुपर पावर के अंदर में रहती थी, मतलब एक वो संघ के एक सुपर पावर माने जाते थे। ऐसे ही उपासक के अंदर में एक महा उपासिकाएं थी, उपासिका और महा उपासिका, उपासक और महा उपासक। महा उपासक मतलब कि जो बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी, महा उपासिकाएं मतलब बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी। उनका भी एक अलग संघ था, वो कोर ग्रुप कहता था। तो अरहंत भिक्षुनियाँ, अरहंत भिक्षु, महा उपासिकाएं, महा उपासक, ये कोर ग्रुप के अंदर आते थी। और कोर ग्रुप ये संघ का बहुत बड़ा ताकतवर ग्रुप था। और इस ग्रुप ने इसको संघ, इसकी पूरी जिम्मेदारी धम्म की व्याख्या करके धम्म का प्रचार प्रसार करना था। इनके सेंटर पॉइंट में धम्म था, क्योंकि तथागत को ये पता था कि निब्बान के एरिया तक जाने का काम कौन करेगा, धम्म के मार्ग से होगा। धम्म ये कोई टेम्पररी चीज नहीं, ये परमानेंट चीज है। राजरथ पुराने हो जाते, राज के रथ है वो पुराने हो जाते, राजपद भी पुराने हो जाते, लेकिन तथागत का धम्म पुराना नहीं होता है। ऐसा संत लोग कहते हैं, ऐसा संत पुरुष कहते हैं। संत मतलब शांत, विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं, मूर्ख नहीं, विद्वान, समझ ला,
तो धम्म को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। गहराई से अगर धम्म को समझोगे तब आपको यह समझ में आएगा कि हमें धम्म का दायाद क्यों बनना है, धम्म का आधार स्तंभ क्यों बनना है, धम्म का प्रचार प्रसार क्यों जरूरी है। क्योंकि धम्म का प्रचार प्रसार विश्व के इंसानों के मुक्ति के लिए लोगों का भी एक टीम है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को प्रश्रय देने वाला सुरक्षित रखने वालों का भी एक टीम है। और वो लोग आज के डेट में ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था किस तरीके से चिरकाल तक चलती रहे और वो शासन करती रहे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है उनके साथ, प्रॉब्लम ये है कि शरीर की तो एक लाइफ है, शरीर की तो एक लाइफ है। तो उन्होंने अपने आप को मार के अंदर में कनेक्टेड कर दिया, मार के एरिया के अंदर में। तो अज्ञान के मार के एरिया में कनेक्टेड होने के कारण उनको आगे का दिखता ही नहीं, आगे का दिखता ही नहीं। इसलिए वर्तमान के इंजॉयमेंट में लगे। और इंजॉयमेंट को क्या समझा उन्होंने, शराब पीना इंजॉयमेंट है, वेश्यागमन इंजॉयमेंट है, लोगों को दुख देना इंजॉयमेंट है, किसी की धन संपत्ति छीन लेना इंजॉयमेंट है। या मतलब उन्होंने अपना राग द्वेष और मोह इसके आधार पे अपने फिलॉसफी को डेवलप किया है। तो तथागत की जो फिलॉसफी है राग द्वेष और मोह मूर्ता से बंधन को तोड़ने वाली फिलॉसफी है, ये वर्ल्ड वाइड जाती है, पूरे ब्रह्मांड तक जाती है। तो यहाँ पर मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक वो क्षेत्र है कि जो पृथ्वी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर में हमारे लिए सारी व्यवस्था है, हवा है, पानी है, खाना है, भोजन है, सब है। लेकिन सारी चीज़ें हमें कर्म करके प्राप्त भी डेवलपमेंट करें। तो जितने भी रिसर्चर आ रहे हैं, रिसर्च करने वाले लोग आ रहे हैं, जैसे कि अभी एलन मस्क ने रिसर्च किया कि मुझे इलेक्ट्रिक कार का निर्माण करना है या मुझे स्पेसएक्स में अपना ये रॉकेट भेजना है, या जितने भी जो चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं वो उन रिसर्च के पीछे का क्या है कि मुझे मंगल ग्रह पे जाना है, पृथ्वी में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मंगल ग्रह पे ले जाएंगे। अब मैं एलन मस्क साहब से ये जानना चाह रहा हूँ कि उस शरीर को आप मंगल ग्रह पे ले जाके भी सुरक्षित कर दोगे, चलो मान लिया कि आपने यहाँ शरीर उठाया और आपने मंगल ग्रह पे जाके सुरक्षित, लेकिन उस शरीर के उम्र को आप कैसे रोक पाओगे। आप कुछ यूएस के वैज्ञानिक इसमें भी लगे हैं कि कोई आदमी को मरने ही नहीं देना है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? वो कह रहे कि कोई मशीन ऐसी हो सकती है क्या कि जिसके अंदर में अपन उनको जवान ही बना के रखे, उनको मरने ही नहीं दे, है ना। वो तरह तरह के शोध करने में लगे हुए हैं, और तरह तरह के शोध करने में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास टाइम है, पैसा है, वो रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन तथागत ने ये रिसर्च पहले से ही करके रखा है। तो मुझे ये लगता है कि तथागत के नज़दीक पहुंचने में यूएस, जापान या जो अन्य जो कंट्रीज है जो शोध कर रही है वो बहुत जल्दी पास में पहुंच जाएगी, वो बहुत जल्दी पास में पहुंच जाएगी। और जल्दी पास में इसलिए पहुंच जाएगी क्योंकि वो रिसर्च के अंतर में है। उनका अभी जीवन को किस तरीके से अच्छा बनाना इधर डेवलपमेंट चल रहा है ना, उनका उधर चल रहा है और हमारा थोड़ा दूसरी तरफ चल रहा है, हमारा दूसरी तरफ चल रहा है। तो वो नज़दीक जल्दी जा सकते हैं। लेकिन भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर में तथागत ने जो शोध करके निकाली चीज़ें हैं उसको जो प्रश्रय देने वाले लोग थे, जो पूर्ण बुद्धिस्ट थे, वो आज यहाँ पर अछूत बना दिए गए हैं या शूद्र बना दिए गए हैं। जो महिलाएं पूरी तरीके से संघ का नेतृत्व करती थी उनको द्वितीय दर्जे में डालने का काम किया है। और ये वहाँ पर ही नहीं हुआ है, ऐसा साहित्य भी लिखा गया है, ऐसा साहित्य लिख के उस साहित्य को मॉडिफाई करने का भी काम किया है। जैसे कुछ कुछ बातें आती है कि त्रिपिटक ग्रंथों के अंदर में ये भी आते हैं कि महिलाएं अगर शामिल हो गई तो धम्म केवल 1000 साल तक जीवित रह सकता था, चल सकता था, वो 500 साल में खत्म हो जाएगा,
ऐसी भी बातें आती है। मतलब महिलाओं का दर्जा घटाने के लिए कुछ घटिया विकृत लोगों ने ये चीज भी उसमें एंटर कर दी। तथागत सम्यक संबुद्ध है। तथागत ने अपनी ध्यान की विधियां शोध करके निकाली और तथागत कहते कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने तो ये धम्म शोध करके निकाला है। लेकिन उसको मॉडिफाई करने के लिए जो वर्णवादी लोग थे, इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें की, जैसे अगर कही जाए तो मैं सुनता हूं कि उसमें कि 28 पहले से बुद्ध थे। चलो मान लिया कि 28 पहले से बुद्ध थे, फिर 27 पहले से बुद्ध थे और 28वें बुद्ध है, ऐसा वो बोलते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जिन लोगों ने 27 बुद्ध और या तथागत गौतम बुद्ध को 28वें बुद्ध बोला है, तो एक तो उनको ये नॉलेज नहीं है कि बुद्ध क्या होता है और बुद्ध सम्यक संबुद्ध और बुद्ध में क्या अंतर होता है और वो किस स्टेप से जाना होता है, ये कुछ नहीं। उनका तो 10 पारामिता को उन्होंने पकड़ लिया, फिर 10 पारामिता को पकड़ के ये बोल दिया कि अगले पहले जन्म में तो वो मोर की योनि में थे, तो वानर की योनि में थे। तो तथागत के जो धम्म की व्याख्या की अव्याख्या करने का काम किया, व्याख्या की अव्याख्या करने का काम जिन लोगों ने किया, जिन साहित्यकारों ने किया, जिन भिक्षुओं ने के नाम से जो नकली पंडा पुजारी घुसे थे, नकली अवैज्ञानिक लोग घुसे थे, उन्हें तथागत के धम्म को भी नष्ट करने का काम किया। तो तथागत ने जो संघ बनाया था, उस संघ के अंदर में भी गलत लोगों ने एंट्री किया और गलत लोगों ने एंट्री करने के कारण तथागत का जो ओरिजिनल धम्म था उसके अंदर भी वर्ण व्यवस्था को यहाँ के ब्राह्मण्स जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, उन्होंने उसके अंदर एंट्री किया और उसको फिर सनातन धर्म बना दिया। अभी आज के डेट में सनातन धर्म बोलते हैं।